जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सीखेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए विलंब ना करते हुए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देखिएगा और पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। कैसे पढ़ेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। जो मैंने आपको ऐसे डैश डैश से दिया है ना, वो आप लोगों को सरल करने के लिए है, उच्चारण में आप लोगों को आसानी हो इसलिए किया गया है। ठीक है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। फिर आगे डमड 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 डमन, 3 बार डमड है फिर डमन है। ठीक है ना। डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलते रहिएगा आप। डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे पूरे श्लोक को आप देखिए, मेरे साथ बोलते रहिएगा, है ना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ठीक है। अब हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। कैसे बोलेंगे? जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचिवल्लरी विराजमान मूर्धने। आगे धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। 2 बार धगद फिर धगज बोलना है। ठीक है ना। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। तो पूरे श्लोक आप मेरे साथ बोलिएगा, है ना। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद ध्वगज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ठीक है। अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कैसे बोलेंगे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस
स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कैसे बोलेंगे तो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। आगे देखिएगा, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो। क्वचित में जो है ना, ची के बाद आधा दो है, फिर दो में फिर छोटी मात्रा है, तो क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो कैसे बोलेंगे, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है, अब हम लोग चौथे श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। चौथे श्लोक में लिखा है, जटा भुजंग पिंगलस स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। जटा भुजंग पिंगलस है ना, जटा भुजंग पिंगलस स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। कैसे बोलेंगे, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। फिर आगे देखिएगा, मधांध सिंधु रसफुरत त्वगुत्तरीय में दुरे त्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोदमद्भुतं मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। तो कैसे बोलेंगे, मधांध सिंधु रसफुरत त्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है, तो पूरे श्लोक को आप मेरे साथ बोलिएगा। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है, अब हम लोग 5वें श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। तो 5वें श्लोक में लिखा है, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसरांघ्रिपीठ भूः। कैसे बोलेंगे, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसरांघ्रिपीठ भूः। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसरांघ्रि पीठ भूः। तो आगे देखिएगा, भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। भुजंग राज मालया निबद्ध बोलना है ना, निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे हम, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसरांघ्रिपीठ भूः। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम
चकोर बंधु शेखर। ठीक है, अब हम लोग 6वें श्लोक में देखें। 6वें श्लोक में लिखा है ललाट चत्वरज्वलत् धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। ललाट चत्वरज्वलद बोलना है, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय धनंजय स्फुलिंगभा धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः। तो देखें, सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः। तो कैसे बोलेंगे, पूरे श्लोक को आप देखिएगा। ललाट चत्वरज्वलद्धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः। तो कैसे बोलेंगे, ललाट चत्वरज्वलद्धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः। ठीक है, अब हम लोग 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 7वें श्लोक में लिखा है कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। तो कैसे बोलेंगे, कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद। धगद धगद 2 बार, फिर धगज ज्वलद, है ना। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। है ना, कैसे बोलेंगे देखिए, कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। उसके बाद आगे देखिएगा, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। धराधरेन्द्र नंदिनी, ठीक है ना, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। तो हम लोग 7वें श्लोक को कैसे बोलेंगे, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ठीक है, अब हम लोग 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 8वें श्लोक में लिखा है नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनीतमः प्रबंधबद्ध कंधरः। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनीतमः प्रबंध बद्ध कंधरः। तो कैसे बोलेंगे,
नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनीतम प्रबंधबद्ध कंधरः। और आगे देखिएगा आप, निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंदूरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंदूरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। तो कैसे बोलेंगे हम, देखिए, नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनीतम प्रबंधबद्ध कंधरः। निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंदूरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9वें श्लोक में। देखिएगा, 9वें श्लोक में लिखा है, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। उसके बाद आगे देखिएगा, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदान्तकच्छिदम तमन्तकच्छिदम भजे। तो कैसे बोलेंगे, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदान्तकच्छिदम तमन्तकच्छिदम भजे। तो पूरे श्लोक को हम कैसे बोलेंगे, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदान्तकच्छिदम तमन्तकच्छिदम भजे। अब हम लोग 10वें श्लोक की ओर चलते हैं। 10वें श्लोक में लिखा है, अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। तो कैसे बोलेंगे, अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ठीक है, अब हम लोग 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11वें श्लोक में लिखा है,
जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसद् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट्। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसद् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट्। तो कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसद् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट्। उसके बाद आगे देखिएगा, धिमिद 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 ध्वनन, 3 बार धिमिद, धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। कैसे बोलेंगे? धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12वें श्लोक में। देखिएगा, 12वें श्लोक में लिखा है, दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकास्रजो, है ना? दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकास्रजोर, जोर उधर रेफ ले आना है। गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकास्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकास्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। फिर आगे देखिएगा, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। दृशित विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकास्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13वें श्लोक की ओर। 13वें श्लोक में लिखा है, कदा लिलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन। उसके बाद देखिएगा, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा सुखी भवाम्यहम्। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे हम? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14वें श्लोक की ओर। 14वें श्लोक में लिखा हुआ है, इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। कैसे बोलेंगे? इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। आगे देखिएगा, हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे? इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15वें श्लोक की ओर। 15वें श्लोक में लिखा है, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यह शंभुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। इति श्री रावण विरचितं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो आप लोगों ने इस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना सीखा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और अच्छा सा कमेंट्स लिखिएगा। तो हम लोगों की भेंट किसी अन्य वीडियो के माध्यम से होगी। तब तक के लिए मुझे यहाँ से आप विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।